श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 306। श्री रामकृष्ण देव और नरेंद्र नाथ का अलौकिक संबंध। उस समय नरेंद्र नाथ के बाहरी आचरण। नौकर द्वारा खबर भेजकर हम लोग बाहर के कमरे में बैठ गए। इतने में एक युवक एकाएक आ घुसा और घर के स्वामी के परिचित की भांति निसंकोच एक मोटे तकिए को टेक कर एक हिंदी गाने का अंश गुनगुनाने लगा। जहाँ तक याद है वह गाना श्री कृष्ण के संबंध का था, क्योंकि कन्हाई और बांसुरी ये दो शब्द हमारे कान में स्पष्ट रूप से प्रविष्ट हुए थे। शौकीन न होने पर भी युवक के साफ वस्त्र, केस संवारने का ढंग और उदास दृष्टि के साथ कृष्ण की बांसुरी का गाना और हमारे बिगड़े हुए साथी की घनिष्ठता का संयोग, ये सब देखकर उन्हें अच्छी नज़र से हम नहीं देख सके। कमरे में और भी लोग बैठे हैं, इस पर जरा भी ख्याल न करके उन्हें उस प्रकार निसंकोच व्यवहार करते देखकर हमने निश्चय कर लिया कि हमारे उस बिगड़े हुए मित्र के ये भी एक सहयोगी ही होंगे और इस प्रकार के साथी के साथ मिलकर ही इनका अधःपतन हुआ है। खैर, कमरे में हमें देखकर भी उनके उदासीन बने रहने के कारण हम भी उनसे परिचय प्राप्त करने में अग्रसर न हो सके। मित्र के साथ नरेंद्रनाथ का साहित्य संबंधी वार्तालाप। थोड़ी देर बाद हमारे बाल्य बंधु बाहर आए और बहुत दिनों के बाद भेंट होने पर हमसे दो एक बात कर उस युवक के साथ आनंद से वार्तालाप करने लग गए। उनकी वैसी उदासीनता हमें अच्छी नहीं लगी, किंतु एकाएक विदा लेना शिष्टता विरुद्ध समझकर हम रुक गए और साहित्य सेवी मित्र से अंग्रेजी तथा बंगला साहित्य के संबंध में जो वार्तालाप हो रहा था उसे सुनने लगे। उच्चांग का साहित्य यथार्थ भाव प्रकाशक होगा, इस विषय पर दोनों के एक मत होकर बात आरंभ करने पर भी मनुष्य जीवन के किसी भी भाव प्रकाशक रचना को साहित्य कहना उचित है या नहीं, इस विषय में उन दोनों में मतभेद उपस्थित हो गया था। हमें जहाँ तक स्मरण है, हमारे मित्र ने सब प्रकार के भाव प्रकाशक रचना को साहित्य कहने का पक्ष लिया था और वह युवक उस मत का खंडन करके उन्हें समझाने की चेष्टा कर रहा था कि सूया को किसी प्रकार का भाव प्रकट करने पर भी यदि कोई रचना रुचिपूर्ण और किसी प्रकार उच्चादर्श की प्रतिष्ठापक नहीं हो तो उसे कभी उच्चांग के साहित्य की श्रेणी में नहीं गिना जा सकता। अपने पक्ष का समर्थन करने के लिए वह युवक उस समय चासर से लेकर अनेक सुप्रसिद्ध अंग्रेजी और बंगला के साहित्यिकों का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट करने लगा कि वे सब उसी प्रकार के साहित्य की रचना कर साहित्य जगत में अमर हो गए हैं। उपसंहार में युवक ने कहा था, सु और को सब प्रकार के भावों की उपलब्धि करने पर भी मनुष्य सदैव अपने अंतर के आदर्श को व्यक्त करने के लिए ही चेष्टा करता है। अपने आदर्श की उपलब्धि और उसे प्रकट करने के ढंग के विषय में ही मनुष्यों में अनेक प्रकार के भेद दिखाई पड़ते हैं। उदाहरणार्थ, प्रायः दिखाई पड़ता है कि साधारण मनुष्य रूप रसादि के भोगों को नित्य और सत्य समझकर उनकी प्राप्ति को ही जीवन का उद्देश्य समझ बैठा है। दे आइडियलाइज व्हाट इज अपरेंटली रियल। पशु और ऐसे मनुष्यों में बहुत थोड़ा भेद है। ऐसे मनुष्यों के द्वारा उच्चांग साहित्य सृष्टि कभी संभव नहीं हो सकती। इसके विपरीत एक दूसरी श्रेणी के मनुष्य हैं जो नित्य रूप से प्रतीयमान भोग सुखादि के लाभ से संतुष्ट न रहकर ऊंचे से ऊंचे आदर्शों का अंतर में अनुभव करके बाहरी सभी विषयों को उसी सांचे में ढालने की चेष्टा करते हैं। दे वांट टू रियलाइज द आइडियल। ऐसे मनुष्य ही यथार्थ साहित्य की रचना करते हैं।
उनमें से भी जो लोग सर्वोच्च आदर्श का अवलंबन कर उसे अपने जीवन में परिणत करने के लिए दौड़ते हैं, उन्हें प्रायः संसार के बाहर जाकर खड़ा होना पड़ता है। उस प्रकार के आदर्श को जीवन में पूर्ण रूप से परिणत करते मैंने केवल दक्षिणेश्वर के परमहंस देव को ही देखा है। इस कारण मैं उन पर श्रद्धा रखता हूँ। इसके बाद श्री रामकृष्ण देव के निकट नरेंद्रनाथ के महत्व का परिचय लाभ। युवक की इस प्रकार भावपूर्ण वाणी और पांडित्य से उस दिन विस्मित होने पर भी अपने उन मित्र के साथ उनका घनिष्ठ संपर्क देखकर, उनकी बात और काम में मेल न पाकर हम मन ही मन क्षुब्ध हुए थे। इसके अनंतर विदा लेकर हम वहाँ से चले आए। इस घटना के कुछ महीने बाद श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से नरेंद्रनाथ के अनेक गुणानुवाद सुनकर उनसे परिचित होने की इच्छा से हम लोग एक दिन उनके घर पहुँचे, परंतु पूर्वदृष्ट युवक को ही श्री रामकृष्ण देव का बहु प्रशंसक पात्र नरेंद्रनाथ जानकर हम लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। प्रथम भेंट से ही श्री रामकृष्ण देव ने नरेंद्रनाथ को समझ लिया था। गतानुगतिक स्वभावापन्न साधारण लोग नरेंद्रनाथ का बाहरी आचरण देखकर उन्हें घमंडी, ढीठ और अनाचारी समझते थे, परंतु श्री रामकृष्ण देव को उनके विषय में कभी भ्रम धारणा नहीं हुई। प्रथम दर्शन से ही वे समझ गए थे कि नरेंद्र का घमंड और औद्धत्य उसकी अंतर्निहित असाधारण मानसिक शक्तियों के फलस्वरूप प्रचंड आत्मविश्वास से उत्पन्न है। उसके निरंकुश स्वाधीन आचरण अपने स्वाभाविक आत्मसंयम के परिचायक हैं और उसकी लोकमान्यता में उदासीनता अपने पवित्र स्वभाव के आत्मप्रसाद से ही उत्थित है। उन्होंने समझ लिया था कि भविष्य में नरेंद्र का असाधारण स्वभाव सहस्र दल कमल के समान पूर्ण रूप से विकसित होकर अपने अनुपम गौरव और महिमा पर प्रतिष्ठित होगा। उस समय इस तापदग्ध संसार के संघर्ष में आकर उसका वह दंभ और औद्धत्य असीम करुणा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। उस अदृष्टपूर्व आत्मविश्वास हताश प्राणियों के हृदय में विश्वास की पुनर्प्रतिष्ठा करेगा। उसका स्वाधीन आचरण संयम रूपी सीमा से भीतर रहकर दूसरों को यह पथ प्रदर्शन करेगा कि यथार्थ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए यही एकमात्र मार्ग है। उसका अदृष्टपूर्व आत्मविश्वास हताश प्राणियों के हृदय में विश्वास की पुनर्प्रतिष्ठा करेगा। उसका स्वाधीन आचरण संयम रूपी सीमा के भीतर रहकर दूसरों को यह पथ प्रदर्शन करेगा कि यथार्थ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए यही एकमात्र मार्ग है।